अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैराफियत से होंगे। माय नेम इज़ जुनैद नवाज़ और मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल कैम व्यू पॉइंट में खुशामदीद कहता हूँ। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में MIS ऑफिसर की जॉब्स अनाउंस हुई हैं। MIS यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर। ये BPS 16 की जॉब है और इसमें टोटल 81 वैकेंसीज जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। तो थ्रू आउट पाकिस्तान तमाम जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, तमाम प्रोविंसेस के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रोविंस वाइज जो सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह की गई है। तो सबसे पहले जी के टोटल सीट्स जो हैं, टोटल सीट्स वो 81 हैं। ठीक है, इसमें से 6 सीट्स जो हैं वो ओपन मेरिट की हैं। ठीक है, जिसपे तमाम प्रोविंसेस का जो है कैंडिडेट्स का कंपटीशन होगा। पंजाब की बात करें तो पंजाब में ओपन मेरिट पे कितनी है जी? 35 ओपन मेरिट की हैं, 4 वुमेन कोटा की हैं और 2 माइनॉरिटी की हैं। ये पंजाब की हैं। इसी तरह हम सिंध की बात करें तो सिंध की 6 सीट्स हैं, जिसमें 5 ओपन मेरिट की हैं और 1 वुमेन कोटा की है। और सिंध रूरल की बात करें तो सिंध रूरल में 10 जो हैं वो टोटल सीट्स हैं, 8 मेरिट है ओपन मेरिट और 1 वुमेन कोटा सीट है और 1 ही माइनॉरिटी की है। इसी तरह अगर KPK की बात करें तो KPK की 9 सीट्स हैं, 8 मेरिट ओपन मेरिट, 1 वुमेन कोटा और माइनॉरिटी की कोई सीट नहीं है। और बलूचिस्तान में टोटल 5 सीट्स हैं, इसमें 4 ओपन मेरिट की हैं। ओपन मेरिट का मतलब है उस पर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और स्पेसिफिक वुमेन कोटा की 1 सीट है और माइनॉरिटी की कोई सीट नहीं है। इसी तरह हम एक्स फाटा की बात करें तो एक्स फाटा की 2 सीट्स हैं, दोनों ही ओपन मेरिट की हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक वुमेन कोटा की कोई सीट नहीं है और ना ही माइनॉरिटी की कोई सीट है। इसके बाद गिलगित बल्तिस्तान की 1 सीट है और वो ओपन मेरिट की है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की 1 सीट है। तो ओवरऑल बात करें तो टोटल 81 सीट्स हैं, जिसमें ओपन मेरिट की 6 हैं, पंजाब की 41 हैं, सिंध अर्बन की 6 हैं, सिंध रूरल की 10 हैं, KPK की 9 हैं, बलूचिस्तान की 5 हैं, एक्स फाटा की 2 हैं, गिलगित बल्तिस्तान की 1 है और आज़ाद जम्मू कश्मीर की भी 1 है। अब यहाँ हम बात करते हैं कि इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रिक्वायर्ड है। तो क्वालिफिकेशन जस्ट 2nd क्लास और ग्रेड C मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, यानी कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस में या फिर IT की फील्ड में। ठीक है, या फिर इसके कोई इक्विवेलेंट डिग्री रिक्वायर्ड है जो कि HEC से रिकॉग्नाइज्ड हो। इसके अलावा 2nd क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री हो इन कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या इसके इक्विवेलेंट। यानी कि अगर आपने या तो MSc कंप्यूटर साइंस या IT किया हुआ है या BS ऑनर्स कंप्यूटर साइंस या IT किया हुआ है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एज की बात करें तो एज इंक्लूडिंग 5 ईयर जो है, इंक्लूडिंग 5 ईयर एज रिलैक्सेशन, यानी कि 20 साल से लेकर 28 साल के कैंडिडेट्स जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट जो है वो 28 ईयर्स है। ठीक है, यानी मैक्सिमम एज जो है वो आपकी 28 ईयर्स होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट जो है वो शेड्यूल्ड कास्टर है, ठीक है, यानी बुद्धिस्ट कम्युनिटी से है या फिर ट्राइबल एरियाज से है, आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान से है, ठीक है, तो उनको एक्स्ट्रा 3 ईयर की एज रिलैक्सेशन मिल सकती है। इसी तरह ऐसे कैंडिडेट जो कि सिंध रूरल से हैं या बलूचिस्तान से हैं तो उनके लिए जो है वो 3 ईयर की एज रिलैक्सेशन है। इसी तरह जो रिलीज या रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, पर्सोनल हैं आर्मड फोर्सेस के, ठीक है, जिन्होंने 15 साल जो है 15 ईयर और द नंबर ऑफ ईयर्स एक्चुअली सर्व्ड इन द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान विच एवर इज लेस, तो उनके लिए जो है 15 साल की एज रिलैक्सेशन मैक्सिमम होगी। ठीक है, या फिर नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, जो जितने उन्होंने साल जो है आर्मड फोर्सेस में सर्व किए हैं उतनी उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगी। इसी तरह गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैं, ठीक है, जिन्होंने 2 साल जो है वो सर्विस कंप्लीट की है, कॉन्टीन्यूस गवर्नमेंट सर्विस में हैं, ठीक है, तो उनको भी 10 ईयर्स तक जो है वो एज रिलैक्सेशन मिल सकती है, लेकिन मैक्सिमम जो है उनकी एज 55 ईयर्स तक होगी। ठीक है, और इसी तरह जो डिसेबल्ड पर्सनस हैं फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट इन BPS 15 एंड बिलो, ठीक है, तो उनके लिए 10 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन है। और विडो सन और डॉटर ऑफ अ डिजीज सिविल सर्वेंट,
कोई सिविल सर्वेंट, उसकी बेवा है या उसके बच्चे हैं, तो उनको भी 5 ईयर की एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिल सकती है। तो ये एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन जो है अवेल करने के लिए उनको अलग से जो है एक फॉर्म सबमिट करवाना होता है, जो कि उनके डिपार्टमेंट से इशू होगा। अब यहाँ पे जरा देखें कि जस्ट जो है वो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ही टेस्ट या इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी, ठीक है। और इसमें टेस्ट और इंटरव्यू के दौरान कोई भी टीए डीए नहीं दिया जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि ऑनलाइन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 31 मई 2025 है। यानी 31 मई 2025 से आपको पहले पहले इस पे अप्लाई करना है। अगर 31 मई के बाद आप एप्लीकेशन जो है भेजते हैं या डिपार्टमेंट को आपकी एप्लीकेशन 31 मई के बाद रिसीव होती है, तो आपकी एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो तमाम कैंडिडेट्स के जिन्होंने एमएससी कंप्यूटर साइंस या फिर बीएस कंप्यूटर साइंस या आईटी किया हुआ है, तो वो इस पर ज़रूर अप्लाई करें। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 81 सीट्स हैं और ये बीपीएस 16 एमआईएस ऑफिसर की जॉब है। तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है तमाम कंप्यूटर साइंस